अल्हम्दुलिल्लाह, तारीफ और शुक्र अल्लाह के लिए है और शांति हो तमाम नबियों और रसूलों पर अलैहिस्सलाम और खास करके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। प्रिय भाइयों और बहनों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का जो मेरा विषय है, मौजू है, टॉपिक है, वह है हदीस जिब्रील, या आप हदीस जिब्राइल के नाम से भी कभी सुनते हैं। हदीस गैब्रियल इंग्लिश नाम हो जाएगा इसका। आप सोचेंगे आमतौर पर हम लोग जो जटिल विषय है, डिफिकल्ट टॉपिक है, उस पर बात करते हैं। आसान सा टॉपिक पे बात करना क्या वाकई जरूरी था? क्योंकि ये तो हम अक्सर सुनते हैं हर जगह पर। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये टॉपिक जो है, जिस लिए आपको सुनाया जाता है, वो उसका प्राइमरी इंपॉर्टेंट था ही नहीं, मतलब प्रधान मकसद था ही नहीं कभी। तो क्या बात है, हम लोग इसको जानने की कोशिश करेंगे। पहली बात तो यह है कि हदीस जिब्राइल को सुनाया जाता है, इस्लाम का डेफिनेशन क्या है, ईमान का डेफिनेशन क्या है, इस बारे में बयान करने के लिए। लेकिन जैसे मैंने बताया, ये मूल विषय, मूल लक्ष्य था ही नहीं कभी। तो था क्या फिर? इसको समझने के लिए इस पूरा हदीस को हमें पढ़ना पड़ेगा। और ये बहुत सारी हदीस की किताब, हदीस के ग्रंथों में मिल जाएंगे आपको। लेकिन जिस हदीस की किताब में सबसे अच्छा तज़किरा है, वो है सही मुस्लिम। इमाम मुस्लिम तो इमाम मुस्लिम ने इस किताब का नाम जामे मुस्लिम रखा था, यानी कि जमा, हदीस का जमा। लोग सही मुस्लिम के नाम से ज्यादा पहचानते हैं इसको। और अगर मुकदमा हटा दिया जाए, इंट्रोडक्शन हटा दिया जाए, तारुफ हटा दिया जाए, तो पहला जो किताब है ना, किताब नंबर अव्वल, किताब नंबर 1, किताबुल ईमान, उसमें 1, 2, 3 नहीं, द फर्स्ट 10 हदीस, पहला 10 हदीस इसके बारे में है, यानी हदीस जिब्रील के बारे में है। और अलग अलग सनद के साथ है, अलग अलग सहाबी इसको बयान किए हैं, और सारे इकट्ठे हम आज देखेंगे इसमें वाकया क्या हुआ था। हदीस के पहले और हदीस के आखिर में कुछ ऐसा भी है जो दूसरे विषय पर, दूसरे मौजू पर गुफ्तगू है, वो हम लोग अवॉइड करेंगे, डायरेक्ट आते हदीस पर। तो वाकया ये हुआ था, एक शख्स आते हैं, जबकि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में सहाबा के साथ थे और बातचीत कर रहे थे, जाहिर सी बात है। और ये यस्रिब शहर, जब उसका नाम मदीना हो चुका था, यानी कि मदीना तुन नबी, द सिटी ऑफ द प्रॉफिट। मदीना का माने होता है सिटी, शहर। तो जिसको हम मदीना बोलते हैं, यानी शहर, उसका पहला नाम यस्रिब था। तो जो भी हो, मस्जिद नबवी पर सहाबा बैठे हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ। तो एक शख्स आए, अजनबी शख्स, उसे कोई जानता नहीं। तो उस जमाने का शहर आपको समझना होगा, वो कोलकाता जैसा, बॉम्बे जैसा, दिल्ली जैसा बड़ा शहर नहीं हुआ करता था। छोटा सा एक शहर था, नगर था, जिसमें 40 के करीब फैमिली रहते थे और एक दूसरे को जान पहचानते थे। तो अजनबी है मतलब क्या हुआ, इसका, इस शहर का नागरिक वो है नहीं, बाहर से आया होगा। लेकिन अगर बाहर से आया है तो उसमें उसका सफर, उसके ऊपर कोई सफर का निशान ही नहीं देखने को मिल रहा था। यानी उसका कपड़ा सफेद, बाल काला, यानी कि धूल मैल, धूल मिट्टी कुछ भी नहीं। और सफर तब या तो पैदल ही हुआ करता था या ऊंट पे, तो जिसमें भी हो धूल मिट्टी तो लगती थी लंबा सफर में, क्योंकि किसी ने देखा नहीं था। देखा नहीं तो इस शहर का नहीं हो सकता है, इस शहर का नहीं हो सकता, तो सफर का निशान ही दिखना चाहिए। इससे बड़ा परेशान हो रहे थे, कंफ्यूज हो रहे थे। और हुआ ये कि वो सीधा आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, बैठ गए फेस टू फेस। और ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रोका, ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी को बताया कि थोड़ा सा प्रोटेक्शन दो मुझे, कुछ हुआ नहीं। वो बैठ गए फेस टू फेस और स्टार्ट करते हैं गुफ्तगू इस अंदाज से, या मोहम्मद अखबिरनी अनिल इस्लाम, मुझे इस्लाम के बारे में बताओ। इस तरह से तो कोई पेश नहीं आता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ, सहाबा तो नहीं आते थे, तुमको अजीब लगा। लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम काफी नॉर्मल से बिहेव कर रहे थे उनके साथ, जैसे कुछ हो ही ना। तो उन्होंने इसका जवाब दिया, बताएं इस्लाम तो वो 5 चीजें हैं जो शहादा होता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। दूसरा
ये है कि आप सलाह कायम करो। तीसरा हो गया आप ज़कात आपको देना है। चौथा, रमजान के माह में, महीने में आपको सौम रखना है, सियाम रखना है, या रोजा भी बोलते हैं उर्दू में और हिंदी उर्दू में। और पांचवा हो गया आप हज करो, बैत का यानी कि घर का, अल्लाह का घर यानी काबा को बैतुल्लाह भी बोला जाता है। तो हो गया। अब वो शख्स फरमाते हैं आपने सही कहा, तुमने सही कहा। अजीब बात है, एक शख्स सवाल कर रहा है, या तो उसको जवाब पहले से पता है या नहीं है। अगर जवाब नहीं है पता तो उसको कैसे पता जो जवाब दिया गया वो सही है या गलत है? उसको पता नहीं होना चाहिए। और अगर पता ही था तो फिर सवाल पूछा ही क्यों? तो सहाबा हैरान हो रहे थे, हो क्या रहे वाकई। बिना देर किए उसने, शख्स ने दूसरा सवाल किया, मुझे ईमान के बारे में बताओ। और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जवाब भी दे रहे हैं, सहाबा कंफ्यूज हो रहे हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि ईमान तो वो 6 चीज है जो, पहले तो ईमान लाओ अल्लाह पर, दूसरी यानी यकीन करो अल्लाह पर, दूसरा हो गया मलाइका यानी कि फरिश्ते पर, तीसरा हो गया किताब यानी ग्रंथ पर, चौथा हो गया रसूल मैसेंजर, ठीक है, पांचवा हो गया अल-यौमुल आखिर यानी कि द लास्ट डे, आखिरी दिन, और छठा हो गया कदर यानी कि फेट, ये डेस्टिनी, तकदीर जिसे कहते हैं उर्दू में। तो ईमान का भी डेफिनेशन वो बता दिए। वो शख्स ने फिर बोला तुमने सही कहा। अब सहाबा और हैरान। तीसरा सवाल किया बिना देर किए, एहसान के बारे में बताओ। यहां पर एहसान के बारे में उन्होंने जवाब तो दिया, लेकिन जो तर्जुमा हम पढ़ते हैं ना वो गलत तर्जुमा है। मैं आपको खुलकर खुलासा करूंगा भी, घबराने का कोई बात नहीं है। तो जो गलत तर्जुमा है उस तरह से है कि देखो कि तुम जब अल्लाह की इबादत करो तो ऐसे करो जैसे कि तुम देखते हो। हालांकि तुम देख नहीं सकते, लेकिन ये जान लो कि बेशक वो तुम्हें देख सकता है। मेरा सवाल, इसको हम रद्द करेंगे 2 तरह से। मेरा सवाल है कि हम वाकई अल्लाह को देख सकते हैं इस दुनिया में, इस धरती में? हो ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं है। मैं जन्नत का बात नहीं कर रहा हूं, ना कि मिराज का वाक्य का बात कर रहा हूं। दुनिया में नहीं देख सकते। तो ये बोलना बेवकूफी था, जवाब देना भी बेवकूफी था, ठीक है ना। और बेवकूफी काम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो नहीं करते। ये तो लॉजिकल आंसर हो गया। अब लफ्ज से भी देख लें, वर्ड से भी देख लें, शब्द से भी देख लें, क्या शब्द यूज किया गया। जो देखने का शब्द है ना अरबी में या कुरान में या हदीस में या आम तौर पे जो हम बात करते हैं, बसर है अरबी शब्द, बसरा देखना। यहां पर बसर नहीं है, रआ है। रआ का माने देखना नहीं होता है, रआ का माने समझना होता है। अब सोचिए इस हदीस का महत्व कितना ज्यादा, अहमियत कितना ज्यादा बढ़ जाता है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक्चुअली कहा कि जब तुम अल्लाह की इबादत करो तो ऐसे करो कि पूरी तरह से मुकम्मल जैसे समझ पाओ। हर सिफत के बारे में समझने की कोशिश करो। एक सिफत के बारे में हम सोचेंगे ना, जिंदगी गुजर जाएगी, लेकिन ये सिफत समझ में ना आएगा। 100 सिफत तो दूर की बात, और 100 से ज्यादा सिफत है अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो हम लोग जो बोलते हैं 100 सिफत, 100 नाम, 100 नाम में खुद काउंट करें ना, कुरान मजीद से ज्यादा है। अब कौन सा 100 सिफत ज्यादा बेहतर है, हदीस में कौन सा 100 सिफत के बारे में जिक्र किया गया, वो मुझे नहीं मालूम, आपका काम है ढूंढिए उसकी। वो एक अलग विषय है, अलग बात कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो अभी अल्लाह की इबादत ऐसे करो जैसे कि तुम मुकम्मल तौर पर पूरी तरीके से अल्लाह को जैसे समझ रहे हो, यानी समझने की कोशिश कर रहे हो। तो जान लो, हालांकि तुम समझ नहीं पाओगे कभी भी, ये जान लो कि वो तुम्हें पूरा मुकम्मल तौर पर वो जानता है, ठीक है। मुकम्मल तौर पर अंदरूनी बैरूनी यानी कि बाहर का अंदर का सब बात, सब कुछ जानता है। तो काम जो भी करो ना, वो रिया शिर्क की वजह से नहीं करो कि कोई देख रहा है तो मैं कर लूं, कोई नहीं देख रहा है तो मैं वो ना करूं, ऐसा नहीं करो, शिर्क हो जाएगा। बाकी जो अमाल है वो भी जाएगा फालतू, ठीक है, बर्बाद होगा। तो जो करना है, जितना करना उतना ही करो, लेकिन करो, कोशिश करो, ठीक है। तो इसमें जो हदीस का महत्व है, अहमियत है, बढ़ भी जाता है, सही भी है। डिक्शनरी से आप देख लीजिए, अरबी माना देखिए, और बसारा तो बहुत कॉमन सा वर्ड है, कोई नई बात तो नहीं है ना, बसारा बहुत कॉमन सा वर्ड है। तो ये हो गया ये एहसान। अब एहसान तक तो पहुंचे, इस्लाम, ईमान, एहसान।
अब क्या ये डेफिनेशन के लिए ये वाकया हो रहा था, घटना हो रहा था? नहीं, क्योंकि 23 साल यानी कि 40 साल में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबूवत रिसालत मिला, और कम और ज्यादा अब तक 23 साल गुजर चुका था। ये 63 ईयर्स का वो हो चुके थे, 63 साल का वो हो चुके थे, और ये आखिरी 3 महीने में ये वाकया हुआ। तो आखिरी 3 महीने में जो होता है उसका एक तो माने ये हो सकता है बहुत अहम कुछ होने वाला है, अहम कुछ हो रहा है, एक फाइनल रिमाइंडर, फाइनल मैसेज अल्लाह सुब्हानहू व तआला देना चाह रहे हैं, इस वजह से हो सकता है एक तो। दूसरा कि अगर 23 साल में आपको इस्लाम नहीं समझ में आया, सहाबा को वो भी, और समझने का जरूरत नहीं है, छोड़े। फिर 23 साल में नहीं समझ में आया ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सोहबत में रह के भी, तो बस छोड़ो, तुमको समझना ही नहीं है, दफा हो जाए यहां से। ये आप कह रहे हो, मैं नहीं कह रहा हूं, आप जो बोल रहे हो उसका नतीजा ये निकलता है। और ईमान भी नहीं समझ में आया तो और समझने का जरूरत नहीं है। एहसान एटलीस्ट कुछ लेवल ऊपर होता है, तो एहसान के बारे में जो आंसर भी दिया गया थोड़ा सा ऊंचे लेवल पे दिया गया है, लेकिन एक जरिया था, एक स्टेप था, ये डेस्टिनेशन नहीं था, जहां पहुंचना चाहते वो नहीं था, ये रास्ता ही था। क्योंकि चौथा सवाल इससे ज्यादा अहम है। चौथा सवाल था, तो हमें सा के बारे में बताओ। सा यानी आखिरी घंटा। अब घंटा बोलेंगे तो समझ में आएगी 24 घंटा होता है दिन में, लेकिन ये जो सा है ना, क्योंकि घंटा का लफ्ज अरबी में नहीं है ना, सा जो होता है आज के हिसाब से, आज के टाइम के हिसाब से 24 मिनट का एक वक्त या दायरा होता है। अब ये 24 कहां से है, ये अलग विषय है, हर चीज एक टॉपिक में डिस्कस नहीं कर सकते, इतना वसी टॉपिक, इतना वास्ट टॉपिक, इतना बड़ा ये टॉपिक है, ठीक है। तो 24 मिनट ही क्यों है, ये दूसरा एक टॉपिक बन सकता है, बनाएंगे भी इंशाल्लाह, बहुत जरूरी और अहम टॉपिक भी है, ठीक है। तो फिर चौथा सवाल जब किए वो शख्स, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि जिसने सवाल किया, जिसको सवाल किया गया वो ज्यादा नहीं जानता है जिसने सवाल किया उससे। यानी कि मुझे या तो आपसे कम इल्म, यानी कि आपसे कम इल्म है, या आप जैसा इल्म है, यानी आप जैसे ही आपसे कम ही इल्म है, आपको तो ज्यादा इल्म है ना, आपको ज्यादा इल्म है, तो सवाल पूछ रहे हैं क्यों? यानी कि अगर सीधी से बात किया जाए तो मुझे पता नहीं। और यही चीज ईसा अलैहिस्सलाम को जब पूछा गया था, उन्होंने कहा था बेटा को पता नहीं, यानी कि खुद की तरफ इशारा करते हुए, और रूह को पता नहीं, यानी कि रूहुल कुद्दूस यानी जिब्राइल अलैहिस्सलाम, या तो मलाइका जो फरिश्ते जो जन्नत में रहते उनको भी पता नहीं है। पता है तो सिर्फ अब को, यानी कि अब्बा, यानी कि फादर को। अब का लफ्ज यूज होता था उस जमाने में, तो कोई हैरानी वाला बात नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक है। तो ये अगर विषय जानना चाहते हैं टॉपिक, तो ये एक टॉपिक हो सकता है, क्योंकि ये कंपैरेटिव रिलीजन का फील्ड भी है, तो एक अलग टॉपिक हो सकता है। तो मतलब बोलने का मकसद ये है कि ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता, न ईसा अलैहिस्सलाम को पता, न कोई और नबी या रसूल को पता, न मलाइका को पता है, यहां तक कि जिब्रील अलैहिस्सलाम को खुद नहीं पता, किसी को पता नहीं सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला के। ये बात क्लियर समझ में आ गई। तो अगर पता ही नहीं तो सवाल करना ही था क्यों? फालतू टाइम पास तो करने नहीं कर रहे थे ना। अगर वो शख्स टाइम पास भी करने के लिए आए थे शायद, अगर तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टाइम पास करने के लिए बैठे नहीं थे ना। तो सवाल चौथा इसलिए किया गया कि 5वां सवाल किया जाए। ये 5 सवाल था इस हदीस जिब्रील में, और 5वां सवाल अहम है, सबसे अहम, और इसके वजह से पूरा वाकया हुआ, ये समझना जरूरी था। 5वां सवाल तो अगर बता ही नहीं सकते तो फिर एटलीस्ट कम से कम ये तो बता दें कि इसका निशानियां क्या होगी, इसका अलामत क्या होगी, इसका सा का अलामत क्या होगी। तो तब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 4 अलामत बताए हमें। आमतौर पर अलामतों को छोटी और बड़ी अलामतों में तकसीम किया जाता है, आलिम करते हैं, और मैं बोलता हूं ये गलत तकसीम है। ये 3 हिस्सों में तकसीम होना था। लोग बोलेंगे आप कौन होते 3 हिस्सों में तकसीम करने के, जो आप कर रहे 3 हिस्सों में तकसीम। मैं मतलब आप कौन होते 2 हिस्सों में तकसीम करने वाले, क्योंकि तकसीम तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नहीं किया। तो वो लोग बताएंगे, आलिम लोग बताएंगे कि देखिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो निशानी बताते रहते थे उनकी पूरी जिंदगी भर, और असंख्य निशानियां हैं, बेशुमार निशानियां हैं, हजारों के तादाद में हो सकते, मैंने काउंट नहीं किया, आप लोग काउंट कर सकते हैं। लेकिन एक बार बैठ के ना सहाबा बैठे थे एक ग्रुप में, एक बार उन्होंने 10 निशाने एक साथ बताए,
10 अलामत एक साथ बताए, क्योंकि स्पेशल ओकेशन था, इसीलिए हमें इसको बड़ा अलामत बताते हैं। उनका लॉजिक ठीक है, लेकिन दोनों अलामत छोटी और बड़ी दोनों किसके तरफ से आए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से। ये किसकी तरफ से है हम लोग जान लेंगे, मैं बता देता हूं। ये अल्लाह की तरफ से आया। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, पूरा वाकया बता देते हैं, घटना बता देते हैं, फिर हम इस पर बात करते हैं क्यों अल्लाह की तरफ से मैं ये दावा कर रहा हूं। तो निशानी चार थे। पहला, लौंडी अपनी मालिक को जन्म दिया, दासी अपनी मालिक को जन्म देगी, एक। दो हो गया। अच्छा, एक एक करके ये डिस्कशन भी कंप्लीट कर लो मैं। तो ये लोग बोलते हैं कि ये सुनिए, ये ऐसा है कि एक शख्स अपनी नौकरानी के साथ जिना करेगा तो उससे जो बच्चा होगा, अगर होगा तो वो उसकी तरफ इशारा है। मैं कहता हूं पागल हो गए क्या? आप लोगों को नहीं बोल रहा हूं, जो आप सुन रहे हैं, जो समात फरमा रहे हैं, वो आलिम को भी मैं बता रहा हूं, पागल हो गए हो क्या? ये जो बच्चा पैदा होता है, ये जो मालिक है उसका बराबरी का स्टेटस, दर्जा कभी मिलता है इसको? ये इसको दफा करता है, तो ये मालिक कैसे बन गया? बल्कि इसका इशारा सरोगेसी की तरफ था, और सरोगेसी ऐसा चीज है जिसमें शारीरिक संबंध होता ही नहीं, जिना नहीं होता इसमें, लेकिन पुरुष का जो स्पर्म है और महिला का जो एग है उसको फर्टिलाइज करेंगे एक तीसरा शख्स, यानी कि दूसरी औरत के कोख में इसको फर्टिलाइज करके वोम रहम में रखा जाता है, और वो उसमें बच्चा बढ़ता है और जन्म भी होता है। जब बच्चा बाहर आ जाता है तो फिर उसको दासी की तरह ट्रीट करके पैसे वगैरह दिया जाता है, बोला तुम जाओ, और वो दासी फिर दूसरा ये ऐसा सरोगेसी का इंतजाम ढूंढती है ताकि वो इसके जरिए से पैसा इनकम कर सके। उसका ये जिना के साथ कोई लेना देना या उद्देश्य भी नहीं था। ठीक है, तो यहां पर बच्चा बायोलॉजिकल पेरेंट्स के पास आ गया, यानी कि मालिक का स्टेटस मिल गया, और बच्चा का बाप और मां का जो एक्चुअली जो स्पर्म एंड एग था, उसी से वो बच्चा पैदा हुआ। सिर्फ वो जो कोख है उसमें सिर्फ उस औरत ने रखा, उस लेडी ने इसको रखा सिर्फ 9 महीने के लिए पैसे के बदले में। तो ये हो गया दासी। तो ये सरोगेसी का वाकया हुआ 1990 साल में। तो 1990 के दशक से ये प्रोफेसी तो फुलफिल हो गया। दूसरा जो वाकया है कि जो ये असहाय चरवाहे है ना, ये एक दिन ऊंची इमारतें बनाएंगे। ये अरब बेदुइन की तरफ इशारा था। वो लोग सोचते होंगे कि कैसे हम लोग ऊंची इमारतें बना लेंगे, हम लोग के पास ये तो आज के जो टर्मिनोलॉजी, उसके टर्मिनोलॉजी के हिसाब से बोले टेक्नोलॉजी भी नहीं है, बनाएंगे कैसे? लेकिन देखिए आज के जमाने में सबसे ऊंची इमारत दुबई में है, जो अरब जो हार्टलैंड है ना, अरब भूखंड, जजीरतुल अरब भी जिसे कहते हैं, द पेनिनसुला ऑफ अरेबिया, उसी में है, दुबई में। और सऊदी अभी बोल रहे हैं दुबई ने कैसे बना लिया, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स कैसे बना लिया हमारे रहते हुए भी, तो हम इससे भी ऊंची इमारत बनाएंगे। अब दुबई का शेख, दुबई का बादशाह, यूएई का जो है, वो बोले जद्दा हमसे आगे निकल जाएगा, हम वो जब बना लेंगे उससे भी ऊंचा एक इमारत बनाएंगे, उसका नाम अभी से सोच के रखा है, दुबई क्रीक टावर बताया जा रहा है। ये हो गया था जद्दा टावर, किंगडम टावर, इसको बोला जाएगा दुबई क्रीक टावर। तो सोचिए ये पागलपन ऊंची इमारत बनाने में आज अरब में ही हो रहा है, मुस्लिम लैंड में ही हो रहा है। तो ये प्रोफेसी का फुलफिलमेंट आप समझ सकते हैं। तीसरा निशानी था, 4 निशानी जैसे मैंने बताया, रूस अन्नास, कौन लोग हो गए? मूर्ख लोग हो गए, जाहिल लोग क्या हो जाएंगे? रूस अन्नास, यानी धर्म के नेता लोग हो जाएंगे, सोसाइटी के यानी सोशल इन्फ्लुएंसर हो जाएंगे। ये सब कब हुआ था? अच्छा, बुर्ज खलीफा तो हुआ था 2009 में, सो 2010 के दशक में ये हो गया था। और ये कब हुआ था? ये हुआ था ये 1990 के दशक से ही, आप देख लीजिए 1980s से ही देख लीजिए, जहालत से भर गया, आलिम तो है नहीं, देखने को नहीं मिलता है। तो 1980 से ये शुरू हो गया था। और फिर और आगे चलेंगे, चौथा निशानी जो है वो मुल्कुल अर्द, यानी किंग्स ऑफ द अर्थ, यानी कि बादशाह तो अभी है नहीं, राजा बादशाह है नहीं, तो इसका मिसाल जो है हेड्स ऑफ द नेशंस, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, इससे। और ये 1920 से 1920 के दशक से ही ये चले आ रहा है। और इसमें क्या हुआ आप देख रहे हैं, बाकी आप जो है वो छोड़े कि वो रिलीजियसली टॉलरेंट है नहीं, वो सब छोड़े, वो मुल्क चलाने के काबिल भी नहीं है, इनकम्पिटेंट, अयोग्य लोग हैं, नाअहल लोग हैं। मैं कैसे बता सकता हूं? कोई भी मुल्क का
सरबराह सदर बोल सकते हैं मेरे खिलाफ, तो मैं बोल रहा हूं भाई तुम एक राष्ट्र चला रहे हो और 33% इनकम का हिस्सा खा जा रहे हो, फिर भी चला नहीं पा रहे हो। किसी किसी देश में 50% ले लिया जाता है, हालांकि 2.5% काफी था ये एक मुल्क चलाने के लिए। तो हम तुम्हारा, अगर तुम बदमाश नहीं भी हो तो तुम मतलब उतना कंपीटेंट तो नहीं हो, केपेबल तो नहीं हो कि चला पाओ। इस तरफ से मैं बोल रहा हूं। बाकी छोड़े, बाकी इख्तिलाफी बात में मत जाइए अभी। तो 2.5%, और वो था 2.5% द सेविंग्स, इनकम नहीं, और यहां तक इनकम से नोच के ले लिया जा रहा है। और आप मिसाल आपको बहुत खूब समझ में आएगी, क्योंकि आपसे भी पैसे जब ले लिया जाता है इनकम टैक्स से, तो आपको भी अच्छा नहीं लगता कुछ, लेकिन ऐसा हो रहा है। ये 4 प्रोफेसी इस तरह का था ना, जो देखने से ही समझ में आता। एक तो 1920s में ये राष्ट्र नेता वाला हो गया, कौमी नेता वाला हो गया, 1920s चौथा निशान। तीसरा निशानी फिर आगे चल के जो या तो रिलीजियस लीडर कह लें या सोशल इन्फ्लुएंसर। तो 1980s में रिलीजियस लीडर आप देखें कौन है भाई, और सोशल इन्फ्लुएंसर तो हाल फिलहाल शुरू हुआ। और फिर आगे चल के 1990s में 1990 के दशक में हो गया कौन सा, सरगेसी वाला मामला हो गया। आप देख ले जाके सरगेसी कब स्टार्ट हुआ था। और फिर 2010 के दशक में 2009 में हो गया था बुर्ज खलीफा, अरब जजीरतुल अरब में सबसे ऊंची इमारत बना लिए वो। तो 2010 में चारों के चारों प्रोफेसी फुलफिल कम से कम आज से 15 साल पहले हो चुका है। और आप बोले नहीं आखिर उस जमान नहीं हुआ है। सबसे अहम यानी कि बड़ा निशानी से ज्यादा अहम निशानी फुलफिल हो चुका है। आप सो रहे हैं क्या 15 साल से? उससे पहले भी सो रहे तो एक बात था, चारों हो गया अभी फुलफिल, आप सो रहे हैं अभी भी। तो फिर हदीस को भी कंप्लीट करते हैं, 4 सवाल, और ये मैंने एक्सप्लेनेशन भी दे दिया, बयान भी कर दिया। तो ये जब हो गया पूरा वाकया, वो शख्स उठते हैं, अजनबी शख्स उठते हैं, सीधा मस्जिद के बाहर जाते हैं। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं कि तुम में से जाओ और कोई उसे वापस लेके आओ। तो कुछ सहाबा गए, कुछ सहाबा बैठे रहे। तो जो गए वो फिर हैरान होकर वापस आते हैं, बोले अरे हमें कहीं दिखा नहीं। आप सोचे दिखा नहीं तो इसमें परेशान होने वाली बात क्या है, कहीं छुप गए होंगे अली गली में। ऐसा नहीं था, वो मस्जिद था, मस्जिद नबवी, और दूर दूर तक खेत मैदान था, खेत मैदान था, कोई ऊंची इमारत छुपने वाला गली वली नहीं था उस जमाने में। तो हैरान हो गए कि अभी गए और अभी हमको दिखाई नहीं दे रहे, जैसे अजीब तरीके से आए उसी अजीब तरीके से गायब हो गए, क्या मामला हो रही है। तो फिर घबरा के आ गए, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बताया, मिला नहीं हमें। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो बताए, लाइट हार्टेड मूड में भी कभी रहते थे, बोलते थे उसी लिए तो मैंने तुम्हें भेजा, जानते हो कौन थे? बोले नहीं आपको ज्यादा बेहतर पता, तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम थे। अब लोगों को समझ में आया वाकई तभी निशान, मतलब सफर का आसार नहीं था, और जो भी तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहां से उस शहर का आदमी होंगे। ये सारे वाकये सुन के बहुत हैरान को, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये भी कहा वो आए थे तुम्हें दीन सिखाने और तुमने कुछ पूछा भी नहीं। ये थोड़ा मजाकिया अंदाज में पूछे, क्योंकि वो क्या ही पूछते हैं, गुफ्तगू तो वो जिब्राइल अलैहिस्सलाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करे भी और करके निकल भी गए, किसी को मौका भी नहीं दिए। तो उनका मकसद क्या था, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बताते हैं, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें दीन सिखाना। अब क्या सिखाना, ये मेरा आपसे सवाल है। आप अगर कहेंगे कि इस्लाम का डेफिनेशन सिखाना, ईमान का डेफिनेशन सिखाना, तो आपसे बड़ा जाहिल कोई नहीं हो सकता है। 23 साल में सहाबा अगर नहीं सीख पाए इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, तो सीखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये आप बता रहे हैं, मैं नहीं बता रहा हूं, या आपका जो बोलना है उस बोलने का नतीजा ये है। चलिए, एहसान उसके ऊपर तक जाता है, लेकिन उसका तर्जुमा की वजह से इसका महत्व खत्म कर दिया, अहमियत को खत्म कर दिया, बर्बाद करके रख दिया गया। चौथा सवाल तो करना ही नहीं था। चौथा सवाल सिर्फ इसीलिए किया गया कि 5वां सवाल किया जा सके। तो तीसरा लेवल तक जब आप पहुंच जाओगे, एहसान के लेवल तक, इस्लाम ईमान के ऊपर एहसान तक, तब आप आखिर जमान के बारे में जानने की सलाहियत आपके अंदर होगा। और चौथा इंपॉर्टेंट है नहीं, किसी को भी पता नहीं। 5वां, आखिर जमान जब आ जाएगा आप देख सकोगे और आप पहचान सके हम आखिर जमान में रहते हैं। 1920, 1980, 1990, 2010, और कितना मौका चाहिए आपको? अभी तो 2010 भी नहीं है, 2024 हो चुका है। कम से कम 2009 से अगर लिया जाए तो 15 साल 16 साल हो चुका है। काउंट कीजिए, 14, 15, 16, हाँ करेक्ट, 16 साल हो चुका है। और कितना वक्त चाहिए? क़यामत आ जाएगा, आप जहन्नम में चले जाओगे, मौका नहीं मिलेगा। अभी आंख से देख रहे हो, पढ़ो, समझो, विचार करो, और अपनी जिंदगी अल्लाह सुब्हानहू जैसे बोले हैं उस तरह से जिंदगी गुजारो, कोई परेशानी की बात नहीं है। अगर नहीं करोगे तो फिर अल्लाह का ही फरमान है, मेरा तो नहीं है। 1000 में से 999 जहन्नम में जाएंगे और 1 जन्नत में जाएंगे।
कम से कम वो एक होने की कोशिश करो। एक भी काफी बड़ी तादाद है। आज के पॉपुलेशन के स्टेटिस्टिक्स से 1 करोड़ आदमी है। 1 करोड़ आदमी में होना उतना भी मुश्किल काम नहीं है। उतना तो कोशिश करो, पास मार्क तो लाओ, उसके बाद देखा जाएगा जन्नत में और बेहतर से बेहतर दर्जा कैसे पाया जाए, वो बात की बात है। पहले पास तो हो जाए, 1 करोड़ में तो शामिल हो जाए। ये सब मैं गप्पे कहानियां नहीं बता रहा हूं, ये हदीस में है, कुरान में है। सूरह आराफ पढ़ेंगे, सूरह नंबर 7 आयत नंबर 179 तो उसमें लिखा, अक्सर लोग, सिर्फ लोग नहीं, अक्सर क्या बोलते हैं, इंसान और जिन जाति दोनों जहन्नम में जाएंगे। तादाद यहां पर नहीं, अक्सर बोला गया। अक्सरियत कितना, वो हदीस में है, 1000 में से 999। हमारा कोशिश यही होना है कि एक में रहे। एक भी वर्ल्ड पॉपुलेशन के हिसाब से काफी बड़ी तादाद है। तो अब तक आपको समझ में आ गया होगा हदीस जिब्रील का जो अहमियत है, वो पहला 2 सवाल तो था ही नहीं। तीसरा इसलिए किया गया कि तीसरे लेवल तक पहुंच जाओ तो आखिर ज़मान के बारे में समझो। चौथा किया गया इसलिए कि चौथा सवाल का जवाब जब नहीं आएगा तो 5वां सवाल किया जाएगा। 5वां सवाल जब किया गया तो आपको इसका निशानियां यानी अलामत बताया गया, और ये सिर्फ 4 है। 100, 1000, 10,000 नहीं है, सिर्फ 4। और ये याद रखना भी कितना आसान। और ये हो गया वो 3rd कैटेगरी, ये जो आप बोल सकते हैं खास अलामत, या आप बोल सकते हैं क्या बोल सकते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट जिसे बोलते हैं, सबसे महत्वपूर्ण अलामत, या मोस्ट सिग्निफिकेंट, सबसे क्या बोले उर्दू में, इंपॉर्टेंट, सिग्निफिकेंट, ये आप समझते भी हैं, खास तो मैंने बोल भी दिया। और फिर या तो उम्मुल आयात भी बोल सकते हैं, यानी कि साइंस, अलामतों का मां, मतलब सबसे अहम 4 निशानियां। तो आज का ये जो टॉपिक था बस इतना ही था। तो आप देख चुके होंगे कि हदीस जिब्राइल जो हम सुनते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन इसका गहराई कितना था, कम नहीं था, बहुत गहरा ये टॉपिक था। और हुआ भी आखिरी 3 महीने फाइनल मैसेज, फाइनल रिमाइंडर के तहत ये आपको बताया गया अल्लाह की तरफ से। क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम जब ये आए और वाकया हुआ तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो अपने मन से कुछ नहीं कर रहे थे, ना कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम खुद से करते हैं कुछ। वो तो अल्लाह जब भेजते हैं, या तो वही, वो तो कुरान का हिस्सा हो, ये हदीस कुदसी, तो वो हदीस का हिस्सा हो गया। तो खास तौर पर सिखाने के लिए आपको आखिर ज़मान के मुतालिक कुछ इंफॉर्मेशन तो आपको बताया गया। तो अल्लाह की तरफ से ये 4 आयत, उसको आप कैसे छोटी निशानियों में शुमार कर सकते हो। तो ये पूरा टॉपिक मेरे हिसाब से आज मुकम्मल हो गया है। इस लेक्चर को हम सिर्फ ये हिंदी उर्दू, जो ये कॉमन एक लैंग्वेज मैंने रिकॉर्ड किया हिंदी उर्दू, तो सिर्फ हिंदी उर्दू में अवेलेबल नहीं रहेगा, इंग्लिश में, बांग्ला में, जो और भी इंडियन लैंग्वेजेस है, आगे चल के कुछ फॉरेन लैंग्वेजेस में भी, सबके आसानी के लिए रिकॉर्ड करेंगे। और आइंदा सिर्फ ये टॉपिक नहीं, हर टॉपिक को हर लैंग्वेज में आपके सामने पहुंचाएंगे। जो टॉपिक मुश्किल टॉपिक है, डिफिकल्ट टॉपिक है, जो समझना आसान नहीं है, बाकी आसान है, क्या ही बताना। नमाज फर्ज है, क्या ही बताना है, सबको पता है। ये तो पास मार्क भी नहीं है, उससे कम तरह कंपलसरी कर नहीं है, इसमें क्या अकल की कुछ बात है नहीं, कर नहीं है कुछ चीजें। ऐसा इंट्रिकेट टॉपिक्स, कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हम लोग आगे भी बयान करते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह आगे हम लोग ऐसे बहुत सारे वीडियोस बनाते रहेंगे, हर लैंग्वेजेस बनाते रहेंगे। तो जुड़े रहें हमारे साथ। इसके साथ मैं ये विषय, टॉपिक, मौजू आज खत्म करता हूं इंशाअल्लाह। व आखिरुद्दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।